बावजूद कर्वेचर हो रहा है, यानी ये जो कुछ भी बन रहा था वो किस तरफ से नीचे जा रहा है, डार्क साइड से नीचे जा रहा है। जब हमने बाइका को डार्क साइड पे लगाया तो कर्वेचर नहीं हुआ। इसका मतलब इस तरफ से मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट इसी तरफ से था जो टिप में बन रहा है, वो उसका मूवमेंट किस तरफ से है, डार्क साइड से। लाइट की जरूरत है लेकिन डार्क साइड से मूवमेंट फिनिश। और फाइनल एक्सपेरिमेंट एक और हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। ये लिख लिया आपने? यस मैम। सबने? यस मैम। बॉयज बॉयज लिखो बेटा, लिखते जाया करो सब के सब, ठीक है। फिर हम आते हैं एक और एक्सपेरिमेंट 1928 में, जिन्होंने खोज करी, जिसके लिए बोलते इन्होंने ही नाम दिया था ऑक्सीजन, FW बेंट। 1928 में FW बेंट 1928। इन्होंने भी उसी ओट के ऊपर अवीना सटाइवा पे काम किया, अवीना सटाइवा पे ही काम किया, वही कॉलेक्टाइल। अब क्या किया इन्होंने, टिप को तोड़ लिया, हटा दिया और एक अगर ब्लॉक लिया। अगर अगर होता है, अगर जैसे एलजी होती है ना, अगर इसके कंपार्टमेंट्स बनाए और उन्होंने बहुत सारे ये टिप्स काट काट के इस अगर ब्लॉक के ऊपर रख दिए। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किए, टिप्स निकाल दिया, सारे सीडलिंग्स के टिप्स निकाले और किस पे रख दिए, अगर ब्लॉक्स के ऊपर। उसको छोड़ दिया उन्होंने कुछ घंटों तक, लाइट दिया इसको और छोड़ दिया, कुछ घंटों तक छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने एक दूसरी टिप, दूसरा वो लिया कॉलेक्टाइल, जिसकी टिप हटा दी गई थी, जिसकी टिप हटा दी, ठीक है। और ये जो अगर था, अगर ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया, टिप नहीं रखी, क्या रखा, अगर ब्लॉक, और लाइट पास की। ठीक है, लाइट पास की तो उन्होंने देखा कि ये टर्न हो गया, इसमें कर्वेचर आ गया, टर्न हो गया। इससे क्या आप बता सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकालेंगे? उन्होंने टिप नहीं रखी, अगर ब्लॉक रखा, इसका मतलब जो भी केमिकल टिप में था वो किस में चला गया था, अगर ब्लॉक, डिफ्यूज हो गया। उसको लाइट दी थी तो डिफ्यूज होकर किस में चला गया, अगर ब्लॉक में। और अगर ब्लॉक को जब कॉलेक्टाइल के ऊपर रखा तो उसने यहाँ पे ग्रोथ फास्ट करके इसको कवर कर दिया। तो मतलब वाटर पानी, ये जो अगर क्या है, अगर पानी भी होता है इसके अंदर वाटर सॉल्यूबल, इसका मतलब क्या हो, ये जो केमिकल है ये पानी में मिल गई। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट से कुछ निष्कर्ष निकल के जो FW बेंट ने किया, उन्होंने एक तरीके से एक्सट्रैक्शन कर लिया। क्या किया इन्होंने, एक्सट्रैक्शन, मतलब इस केमिकल को प्लांट से बाहर निकाल दिया, है ना, एक्सट्रैक्ट किया ना। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, मतलब प्लांट में से बाहर निकालने में सफल हो गए। किसमें निकाल दिया, अगर ब्लॉक में निकाल दिया ना, उस टिप में से। तो ये पहले साइंटिस्ट थे FW बेंट जिन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट किया। इन्होंने इस केमिकल को नाम दिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ग्रीक भाषा में मतलब है टू ग्रो, यानी ग्रो करना। ऑक्सीजन का मतलब है ग्रीक भाषा में टू ग्रो, ग्रो, ठीक है। अब हम बताते हैं इन सारे एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष निकलता है। सबसे पहला रिजल्ट्स के कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स क्या हुए आप भी बता सकते हो कि ऑक्सीजन नाम दे दिया, ऑक्सीजन नाम किसने दिया, FW बेंट। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, ग्रोथ हार्मोन ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नाम किसने दिया था, और FW बेंट ने। और सबसे पहले इसको प्लांट में से बाहर निकालने में कौन सफल हुए थे, इन्होंने कौन से कॉलेक्टाइल पर काम किया था, अमीना सटाइवा।
सबसे पहले ऑक्सीजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया? ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब कंक्लूजन क्या होगा? ऑक्सीजन इज सिंथेसाइज्ड एट द टिप। कहाँ सिंथेसाइज हो रही है? टिप। चाहे वो रूट टिप हो, चाहे वो शूट टिप हो, ये टिप पे सिंथेसाइज हो रही है। दूसरा, ये वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल है। तीसरा क्या है? ये सेल डिवीजन को फास्ट कर रही है। कर रही है कि नहीं? सेल डिवीजन को फास्ट कर रही है। चौथा, ये किस तरफ से मूवमेंट कर रही थी? बैक साइड। इसका मतलब इसको भी लिख लो, मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट उस तरफ से होता है जिस तरफ लाइट नहीं होती। डाउनवर्ड मूवमेंट इस तरफ से है जहाँ पे नो लाइट, जहाँ पे लाइट नहीं है। और लाइट की तरफ में मूवमेंट क्यों नहीं कर रही है? जहाँ पे लाइट पड़ रही है वहाँ पे ये इनहिबिशन हो जाता है इसके मूवमेंट का। जिस तरफ इसकी लाइट पड़ रही है वहाँ पे इसकी सिंथेसिस ही इनहिबिट हो रही है। जहाँ पे लाइट पड़ रही है सिंथेसिस इज इनहिबिटेड। सिंथेसिस इज inhibited towards light. लाइट वाली तरफ इसकी सिंथेसिस इनहिबिट हो रही है। ये कंक्लूजन तो ये हुई ऑक्सीजन की खोज। अब हम इसका पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। अब ये प्लांट्स में क्या इफेक्ट करती है, सब समझ आ रहा है? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये सारे बहुत ईजी है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट समझने में। फिजियोलॉजिकल रोल कह लो या इसका प्रभाव कह लो प्लांट के ऊपर। 10 है टोटल इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। सबसे पहला है सेल डिवीजन। ऑक्सीजन सेल डिवीजन में मदद करती है, सेल डिवीजन को फास्ट कर देती है। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? जैसे किसी प्लांट में किसी जगह पे चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, प्लांट कट जाता है, घाव हो जाता है, तो वहाँ पे बहुत फास्ट ग्रोथ होकर एक कैलस बन जाता है। पैरेन्काइमा की कोशिकाओं का एक कैलस। कैलस मतलब होता है ऐसी कोशिकाएं जिनका कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, अनडिफ्रेंशिएटेड। तो जहाँ पे चोट लगती है उस जगह पे कोशिकाओं का कैलस बन जाता है। फास्ट ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा। क्यों? उसको घाव को भरना है। घाव को भरने के लिए अपनी भी आप देखो ना, कहीं चोट लग जाती है तो थोड़ी देर में उसमें एक, हमारा स्किन तो नॉर्मल है लेकिन जहाँ चोट लगी है उसके ऊपर एक मोटी पपड़ी आती है ना। क्यों? तो फास्ट डिवीजन होता है, उसको जल्दी से जल्दी बढ़ने की फास्ट डिवीजन होता है। ऐसे प्लांट्स में जहाँ चोट लग जाती है तो उस चोट को, घाव को भरने के लिए एक कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है जिसको बोलते हैं कैलस। वो जो गुच्छा बनता है वो कैम्बियम की एक्टिविटी फास्ट हो जाती है। कैम्बियम एक्टिविटी जो विभाजन करता है, कैम्बियम कौन सा टिश्यू है जो विभाजन कर रहा है, जो सेकेंडरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है ना, तो उसको भरना है ना जल्दी से। कैम्बियम की एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, कैलस बनता है, तब क्या हो जाता है? कैम्बियम की एक्टिविटी। कैम्बियम की एक्टिविटी को फास्ट करता है ऑक्सीजन। और एक और एसिड बनती है जहाँ पे चोट लगती है, उसको बोलते हैं ट्रॉमेटिक एसिड। ट्रॉमेटिक एसिड, ये दोनों मिलकर के, ट्रॉमेटिक एसिड और ऑक्सीजन मिलकर कैम्बियम की एक्टिविटी को फास्ट कर देती है, जिससे किसका निर्माण हो जाता है? कैलस। ठीक है, तो ये पहला इफेक्ट जो ऑक्सीजन करती है प्लांट्स में वो है सेल डिवीजन। और ये कहाँ पे हम इसको मदद ले सकते हैं? ग्राफ्टिंग में। जैसे हम किसी प्लांट का एक ग्राफ्ट या बड काट के दूसरे प्लांट में लगाते हैं, पर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ना, हाइब्रिड वैरायटी लाने के लिए, तो दूसरे प्लांट का कोई पार्ट अगर एक इस पे लगाया जाता है तो उसमें फास्ट ग्रोथ करके जल्दी से वो दोनों के दोनों एक हो जाए, तो उसके लिए हम क्या डालते हैं? ऑक्सीजन देते हैं बाहर से एक्स्ट्रा। ठीक है, तो सेल डिवीजन को फास्ट करती है ऑक्सीजन। दूसरा जो इफेक्ट है ऑक्सीजन का वो है शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनल्स।
शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड। इंटरनोड जानते हो, ये तना है, तना में ये नोड्स होते हैं और ये इंटरनोड है, संधि और पर्व संधि, संधि और पर्व संधि, नोड्स है और ये बीच का इंटरनोड। आपने गोभी का फूल देखा है, आपने एक गोभी देखी होगी जो बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, अच्छा सा फूल है, पूरा भरा भरा सा, और कुछ फूल ऐसे भी आते हैं छितरे छितरे से होते हैं, लंबे लंबे दूर दूर तक ऐसे इतना बड़ा होता है जो दूर दूर होते हैं। वो क्या होता है इसके अंदर, ये इंटरनोड जो है वो छोटा नहीं हो पाता है, तो वो छितरा छितरा सा, उसको उस गोभी के फूल को कोई लाइक नहीं करता जो लंबा लंबा होता है। इसी तरीके से कुछ प्लांट्स हैं जैसे एप्पल है, पियर है, नाशपाती है, इनके अंदर क्या होता है, दो तरीके की शाखाएं बनती है, बड़ी लंबी शाखा और छोटी शाखा। लंबी शाखा में इंटरनोड बड़े बड़े होंगे और छोटी शाखा के इंटरनोड छोटे छोटे होते हैं। जो छोटी शाखाएं होती हैं जिसके इंटरनोड छोटे होते हैं उस पे फल लगते हैं, उस पे फल लगते हैं, तो ड्वार्फ स्पर कहते हैं उसको, ड्वार्फ स्पर। इसको ले लो, एप्पल और पियर का लिख सकते हैं, दो तरीके की शाखाएं होती हैं, लंबी और छोटी। जो छोटी वाली होती है जिनको हम बोलते हैं ड्वार्फ स्पर। ड्वार्फ स्पर में फ्रूटिंग होती है। अगर लंबी लंबी शाखाएं बनती रहेंगी तो फल ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो ऑक्सिन्स का क्या काम है कि शाखाओं की इंटरनोड की लंबाई को छोटा कर देती है, कम कर देती है। लंबे इंटरनोड्स को बोलते हैं लॉजिंग। लॉजिंग भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज लॉजिंग? लॉजिंग का मतलब है लंबे इंटरनोड। और ऑक्सिन क्या करती है, लॉजिंग को खत्म करती है। व्हाट इज लॉजिंग पूछेंगे। लॉजिंग का मतलब होता है इंटरनोड्स लंबे होना, जिससे शाखाएं लंबी हो जाती हैं और उन पे फ्रूटिंग नहीं हो पाती। अगर हमें अच्छा फल चाहिए